आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेस हैं बीएफए में। जैसे कि अगर हम बात करें खासकर बैचलर में तो B09 के नाम से बीएफए अप्लाइड आर्ट है। इसके बाद B12 बीएफए आर्ट एजुकेशन है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें B10 बीएफए पेंटिंग है। और अगेन B11 बीएफए स्कल्पचर है। इन सब में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग कॉमन ही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जो सीट्स है वो टोटल 30 सीट्स है बीएफए अप्लाइड आर्ट में। वही बीएफए आर्ट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 20 सीट्स है। और वही अगर हम बीएफए पेंटिंग की बात करें तो 20 सीट्स है। और बीएफए स्कल्पचर में जो है यहाँ पे 10 सीट्स है। लेकिन इन सब में जो फी स्ट्रक्चर है वो सबका एक ही है, मतलब कि 10,550 रुपीज़ आपको 1 ईयर का पेमेंट करना पड़ेगा। आप 3 ईयर के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको कोर्स का बेसिक डिटेल, फी स्ट्रक्चर और आपको सीट्स के बारे में बता दिया। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन का बड़ा सिंपल एंट्रेंस बेस्ड होता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दें। एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली मार्च से अप्रैल के बीच में आने के पूरे चांसेस है। आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्च से अप्रैल के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस है। मई से जून के बीच में आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होगा। और इसके अलावा इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो चार्जेज हैं आई थिंक 150 के आस 550, कुछ ज़्यादा ही गलती हो रहा है, 550 के आसपास जो है इनके एडमिशन नहीं बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के चार्जेज है। तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के एक्सपेक्टेड डेट तो आपको बता दिया कि मार्च से अप्रैल के बीच में, और एंट्रेंस एग्जाम के डेट भी। अब हम आते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पे ही है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी जगह पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे जो 30% सीट्स है वो मुस्लिम में जो जनरल स्टूडेंट्स है, मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम से रिजर्वेशन है। मतलब जब आप जामिया का फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है कि क्या आप मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं। तो अगर आप उसको फिल करेंगे तो उसमें जो है आप 30% सीट्स उनके लिए रिजर्वेशन है। अब मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर बात करें तो इसमें शेख, सैयद, पठान वगैरह जो भी है ये सब उसमें ही आते हैं, ना कि वो जनरल में आते हैं जामिया के अकॉर्डिंग। वैसे तो वो जनरल है लेकिन जामिया के अकॉर्डिंग वो मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं। 10% मुस्लिम ओबीसी के लिए और 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, यानी 50% सीट जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। रिमेनिंग जो सीट्स है वो नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व है या जनरल के लिए रिजर्व है। इसके बाद अगर हम बात कर ले और भी यहाँ पे रिजर्वेशन लेकिन एडिशनल है, जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इंटरनल स्टूडेंट्स को भी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी है, कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर के उनको भी। लेकिन याद रखें जो रिजर्वेशन है ना, जिनको उतना मिलकर ही रहता है, रिजर्वेशन से किसी एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 10 सीट है तो आपका 10 सीट वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करें यहाँ पे फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी मिलता है और आउटस्टैंडिंग प्लेयर को भी। एनसीसी और एनएसएस का अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। इस एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात कर ले तो आपका जामिया कैंपस में ही रहने वाला होगा। वो फॉर्म पे डिपेंड करता है, या तो दिल्ली, मगर दिल्ली में ही रहेंगे, ये नहीं कि आप जहाँ से हैं होम सेंटर आपका बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अब हम आते हैं आपके बीएफए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है, ये जो सिलेबस है, ये एलिजिबिलिटी सिलेबस नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे B09, 10, 11, 12 इन सबका सेपरेट पेपर होता है, सबका सेपरेट। अप्लाइड आर्ट का अलग होगा, पेंटिंग का अलग होगा, स्कल्पचर का अलग होगा, आर्ट एजुकेशन का भी अलग पेपर होगा। लेकिन इन सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक ही है, यही कि आपने जहाँ कहीं से भी 10+2 करा है उसमें एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये यहाँ बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि हाँ साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। बट एटलीस्ट उनके रिजल्ट्स में 50% का मार्क्स होना चाहिए, जहाँ से भी 12th किए हों उनका, तब ये एडमिशन ले पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम तो दे देंगे लेकिन एडमिशन के लिए एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे। ये रहा आपका सिलेबस। ये जो है आपका पेंटिंग का है, बीएफए पेंटिंग का, B10 का। अगर हम इसमें बात करें तो आपका जो पैटर्न पेपर जो रहेगा वो 3 पैटर्न में रहेगा। जैसे एक तो पहला थ्योरी रहेगा, दूसरा प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2। प्रैक्टिकल 1 में कंपोजिशन रहेगा, 1 आवर्स 20 मिनट्स टाइम मिलेंगे।
और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 40 मार्क्स के 40 मिनट्स टाइम मिलेंगे, और लाइफ ड्राइविंग में आपको 1 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा। इसके बाद बात करें तो सोर्सेज को लेकर इन्होंने कुछ बताया नहीं, बस ये कि ये टॉपिक इन्होंने बता दिया है। मटेरियल रिक्वायर फॉर एडमिशन टेस्ट बॉल पेन पेंसिल रबर कटर ड्राइंग बोर्ड वाटर कंटेनर कलर। ये इसके अलावा इन्होंने ये नहीं मेंशन करा कि किस टॉपिक्स आने वाला हो, बस आपको इसी हिसाब से आपको तैयारी करके जाना है, कंपोजिशन को लेकर, लाइफ ड्राइंग को लेकर और ऑब्जेक्टिव टाइप को लेकर। इसके बाद अब ये है कि इसको आइडिया लेने के लिए आपकी ज़रूरी है कि फाइन आर्ट्स का बारे में थोड़ा नॉलेज हो, और दूसरा क्वेश्चन पेपर एसेस करने की कोशिश करिए। अब इसके बाद पेपर कोड B11 उसका अगर देखें तो इसमें भी लगभग सिलेबस वही है, इन्होंने भी सेम उसी तरीके से बताया है जैसे इससे पहले हमने आपको बताया, वही कि देख सकते हैं थ्योरी ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा वो OMR बेस्ड होगा 40 मार्क्स। अब इसके इन्होंने बता दिया एप्टीट्यूड GK स्कल्पचर करंट अफेयर, तो उसमें आपको जो अभी इससे पहले वाला बताया था उसी हिसाब से अब इसका आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे के पेपर से। प्रैक्टिकल लाइफ ड्राइंग फ्रॉम द मॉडल ऑन हाफ इम्पीरियल सीट्स विद पेंसिल कंपोजिशन वर्क इन अ क्ले, और ये 20 मार्क्स के, और अगेन कंपोजिशन ये 40 मार्क्स के हैं और ये 20 मार्क्स के हैं और ये 40 मार्क्स के हैं, टोटल 100 मार्क्स के होंगे और आपको उसी हिसाब से स्कोर करना है। एंड ये रहा फाइनली फाइन आर्ट्स का सिलेबस वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया, ऑलमोस्ट वही है, बस ये कि आपके ये बदलते जाएंगे। जैसे अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये थ्योरी पेपर 1 जो है इसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल नॉलेज और ऑब्जेक्टिव विद OMR आप कराएंगे। प्रैक्टिकल पेपर कंपोजिशन में देखें तो कार्टराइड सीट मिलेगा आपको साइज, मतलब उस बेस पे, और मीडियम वाटर एंड पेस्टल कलर, और इसमें प्रैक्टिकल पेपर ड्राइंग फ्रॉम मॉडल मैक्सिमम 30 मार्क्स का है, ये कार्टराइड सीट्स पेंसिल से इसको भी ड्रॉ करना है, टोटल ये भी 100 मार्क्स के हैं। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही जो भी आने वाले मटेरियल्स लाइक जैसे अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेट आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, और क्वेश्चन पेपर एसेस करने के लिए या तो आप टेलीग्राम एक बार विजिट कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मगर रिमाइंड कर दिए सिलेबस आने वाले साल के लिए भी ये आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। थैंक यू।